डियर स्टूडेंट्स, पिछले पीरियड में हमने परफेक्ट टेंसेस शुरू किए थे। परफेक्ट की डेफिनेशन मैंने बताई थी, तीनों में परफेक्ट कैसे चलेगा। हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया था, अब बारी पास्ट परफेक्ट की। परफेक्ट का वही मीनिंग पूरा होना, जहाँ क्रिया पूरी हो जाए वही परफेक्ट, जिस काल में पूरी हो जाए उसी का परफेक्ट। प्रेजेंट में पूरी हो रही थी, हम कह रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट, आज पास्ट में पूरी होगी, हो चुकी है समझ लो, तो उसको हम पास्ट में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। कंप्लीशन ऑफ वर्ब इन पास्ट टेंस, या भूतकाल में क्रिया का पूरा होना पाया जाए। कंप्लीशन ऑफ वर्ब इन पास्ट, भूत काल में क्रिया का पूरा होना। ये होगी दोनों, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी पहचान। पैटर्न वही मामूली सा डिफरेंस है। सब्जेक्ट प्लस हेड, थर्ड फॉर्म V3 ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट में हमने देखा था हैज था, हैव था, आई छोड़ के न सिंगुलर था तो हम हैज का प्रयोग करें थे, आई प्लूरल है तो हैव का करा। इसलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी के साथ सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, कुछ भी हो, सब्जेक्ट कैसा भी हो, हमने जो है ना हेड लगाना है सबके साथ। तो बिल्कुल सीधा सा फार्मूला, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आती है हम पहले जान चुके हैं। कंप्लीशन ऑफ वर्ब के लिए थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो अब सीधे काम पर आते हैं। तो देखो he had revised his lessons, उसने अपने पाठ दोहरा लिए थे। सीधा सा है, ही सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब होगी, रिवाइज जो कि फर्स्ट फॉर्म थी, रिवाइज उसकी थर्ड फॉर्म रिवाइज्ड, और लेसन जो ऑब्जेक्ट हो गया। बिल्कुल सीधा सा फार्मूला है। और नेगेटिव बनाए तो एक और बना देता हूं, शी हैड लॉस्ट हर पर्स इन मार्केट, मार्केट में उसने अपना बटुआ खो दिया। तो ये भी सब्जेक्ट, हेड, थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव बनाए तो वही हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब नोट के बाद, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब नोट के बाद, सॉरी नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद, सब्जेक्ट हेड नोट V3 एंड ऑब्जेक्ट। We had not revised his lessons. Interrogative वही हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले निकाल देंगे। हेड सब्जेक्ट और नोट है तो नोट, ये भी हर बार बताया जाता है, इसके साथ ले जाओ हेडेंट, आगे चला जाएगा। अगर है तो नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है तो फिर नहीं, यहाँ तो उतना। हाँ, फुल फॉर्म में लिखोगे हेड एंड नोट, डिफरेंट टू वर्ड्स के फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ आएगा थर्ड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क साइन ऑफ इंटरोगेशन, हैड ही नोट रिवाइज्ड लेसन, ये हो जाएगा भाई। अगर क्वेश्चन वर्ड हो तो उसी पहले की तरह वो के साथ उससे हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा। वेयर हैड ही, वेयर हैड सी लॉस्ट हर पर्स, उसने अपना बटुआ कहाँ खो दिया। इस तरह से वेयर क्वेश्चन वर्ड था, ये हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ गया।
सिंपल सा फार्मूला पहले की तरह सिंपल ही रहेंगे यूं कहीं, तो अब बात थोड़ी सी अलग तरह से करते हैं। पास्ट परफेक्ट इन टाइम क्लास, मतलब मोटी सी बात बता दूं इसमें। टाइम पास्ट परफेक्ट में जब टाइम आ जाए तो उसको कैसे कैसे डील करते हैं। देखो मैंने थोड़ी सी तुम्हारे चल जाएगा काम, नहीं बताते, किसी बच्चे को फार्मूला नोट करना पड़ जाए बाद में। हाँ, मैंने पहले ही चाय ले ली थी, तो आई हैड ऑलरेडी टेकन टी। इसी को हम यूं भी कह सकते हैं, आई हैड टेकन टी बिफोर। बिफोर माने पहले, ऑलरेडी माने पहले, बिफोर लास्ट में लगता है, ऑलरेडी को बीच में रख लेते हैं, एलपी और वर्ब के बीच में। ये छोटे से छोटा एग्जांपल है टाइम का। टाइम का जिक्र है, पहले समय का जिक्र हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। विराट हैड सपोर्ड essentially by tea time। टी टाइम चाय का समय, लंच टाइम, टी टाइम। जैसे क्रिकेट का मैच आप देखते हैं, टेस्ट मैच में इसी तरह से खेलते हैं। तो टी टाइम समय तक जो है ना उसने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली थी। तो यहां आया बाई टी टाइम। बाई टी टाइम को टिल टी टाइम, इसकी जगह हम टिल वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, TILL, टिल टी टाइम। और यूं ही नहीं, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, बाई टी टाइम विराट हैड कंप्लीटेड, या सपोर्ट था शायद, हम सपोर्ट कर ली थी, हैड सपोर्ट सेंचुरी। टाइम क्लास यहां मतलब फ्रेज का, यहां तो फ्रेज है, यूं आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है। हाँ, एक थोड़ा सा ट्रेडिशनल कह लो, परंपरा कह लो, रिवाज सा चलता है, चल रहा है कि भाई आगे जब जोड़ते हैं तो बाई का प्रयोग ज्यादा करते हैं, पीछे मर्जी हमारी टिल या बाई दूसरे का प्रयोग कर लो। तो अब थोड़ा सा और चलते हैं, अब आते हैं क्लास में। द पेशेंट, यहां से शुरू आगे बढ़ाता हूं। द पेशेंट हैड died before the doctor came। बड़ा पॉपुलर नॉन सेंटेंस है, छोटे छोटा बच्चा भी सुनता रहता है इसको। तो अब यहाँ जो है ये है बिफोर द डॉक्टर केम, ये पूरी क्लास है। तो इसी तरह से इसी सेंटेंस को हम दो तीन तरह से और भी लिख सकते हैं। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। सर लिंकर चेंज हुआ है, लिंकर पहले बिफोर था, आफ्टर आ गया। इसको यूं लिख सकते हैं, when the doctor came the patient had died। once again change of linker only। तो ये तीनों फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, आगे पीछे इन क्लासेस को आगे पीछे कर सकते हैं। ये टाइम क्लास थी परफेक्ट के साथ, जो कि मोस्टली पास्ट इंडेफिनेट में है। हम यूं भी कह सकते हैं इसको पास्ट इंडेफिनेट एंड पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन के सेंटेंसेस है। दोनों तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो इतना ही
फिर बारी आपकी, अब काम और भी ज़्यादा है इस टेंस के अंदर। सिंपल जो है ना फार्मूले के तो आपने नेगेटिव इंटररोगेटिव सिंपल करने ही हैं, उसके साथ ही टाइम क्लास वाली एक्सरसाइज आपको अलग से करनी है। तो थोड़ा सा और रह गया, एक सेंटेंस मेरे दिमाग में आ गया तो मैं वो और बता देता हूँ आपको। इसी के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस था, मिस्टर गुप्ता had taught in this school for 5 years। इससे जुड़ा हुआ सेंटेंस था ये, दिमाग से मतलब अब यार बाद में तो मैंने ऐड कर दिया साथ में, या थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट भी कर दूं इनको। अब जैसे बाय इन टाइम, तो ये एक निश्चित समय था, यूं कह लो पॉइंट ऑफ टाइम था, बाय या टिल का प्रयोग कर रहे थे। और जब अनिश्चित समय था या पीरियड की जब बात आती है तो हम फिर वही 4 5 years, मतलब वहां भी पॉइंट ऑफ टाइम है तो टिल या बाय का प्रयोग करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट के अंदर ही अब पूरा हो गया। तो इनकी भी एक्सरसाइज अलग से करनी है आपने। तो धन्यवाद।